हेलो गाइस, मैं श्रीकांत। आप लोगों का स्वागत है मंत्री ब्लॉग चैनल में। कल हमारे रांची रवि स्टील चौक में एक मर्डर हो गया है चाकू से गला रेत कर। तो आज आप लोगों को हम वही दिखाने वाले हैं। तो गाइस चलिए दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में इस न्यूज़ को देखने के लिए। हम लोग आप लोगों को ऐसा भी न्यूज़ दिखाएंगे और रांची का ऑल अपडेट आप लोगों को देंगे। इस चलते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। देखिए गाइस, कल यहाँ पर भंडारा था। भंडारा यहाँ हो रहा था और 2 मिनट के लिए लाइट कट गया। उसी के चलते वहाँ पर रवि स्टील चौक झारखंड में मर्डर हुआ। और इसके वजह कल भंडारा हो रहा था यहाँ पर, इसी वजह से कल हल्ला ज़्यादा नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला। पर कुछ वहाँ पर जब भीड़ वूड़ रहता कल वहाँ पर हुआ था तो पता चला कि ये सब कांड हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। तो गाइस हम लोग इस जगह लोकेशन पहुंच गए हैं जिस जगह मर्डर हुआ था। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अभी बहुत भीड़ भी लगा हुआ है जिसके वजह से हम आप लोगों को बहुत कष्ट करके आप लोगों को क्लिप दिखा रहे हैं। तो देखिए गाइस अभी आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए गाइस देखिए गाइस, ये विशाल फुटवियर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, वहीं पास मर्डर हुआ है विशाल फुटवियर। आप लोगों को मैं ब्लड दिखा दूं, ये देखिए। और सर यहाँ का भीड़ भी देख सकते हैं आप, देखिए भीड़ यहाँ का। पिछले 2 महीनों में आधे दर्जन से ज्यादा जो है हत्याओं के मामले कहीं न कहीं सामने आ चुके हैं। और इसके विरोध में आपने देखा होगा कि राजधानी रांची में विगत 2 बंदियां 2 दिनों पहले जो है बंदी कराई गई थी आदिवासी संगठन के द्वारा, चाहे वो सिरमटोली के रैंप का मामला हो या फिर हत्या का मामला हो। 24 घंटे नहीं बीते हैं, अनिल टाइगर की हत्या होती है कांके में। उसके बाद जो है कल भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने सारे रांची को जाम कर रखा था। उसी बीच देर शाम जब चप्पल दुकानदार की हत्या गलारेत करके करने का प्रयास जब अपराधी करते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि जो अपराधियों का मनोबल है वो कहाँ सिर चढ़ के बोल रहा है। हालांकि लगातार जो है हेमंत सरकार ये कहती है कि हम जनता को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। हमारे साथ बात करने के लिए भरत काशी है जो इस बार पिछले इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप, जो स्थिति और परिस्थिति बयां कर रही है पिछले 2 महीनों में आधे दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो गई है। सरकार एक तरफ कह रही है हम प्रतिबद्ध है लोगों को सुरक्षा देने के लिए, अब सुरक्षा के नाम पर सरकार क्या दे रही है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? सरकार की बात अगर करें तो सरकार जो बनी है झूठ की सरकार बनी है। क्योंकि मान लो जैसे भी सरकार बनी उसके बाद अपराध ही बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि परसों दिन अपना अनिल टाइगर का ये हत्या भाजपा ने, उससे पहले ताजसू के पूर्व जिला परिषद सदस्य भी थे। और कल लगातार फिर 6:30 बजे यहाँ पर पुलिस की घटना गला रेत के कर दी जाती
है। तो ये लगातार जो अपराध हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार का एक नाकामी है और साथ साथ प्रशासन का जो बल है ये कहीं न कहीं कमज़ोर है और अपराध को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि अपराध अगर मान लीजिए लगातार अगर हो रहा है, इसका दोषीवार अगर है तो प्रशासन आप देखते होंगे कि 2 बजे 12 बजे रात को भी आप देखते होंगे यही पुलिस पदाधिकारी पूरा प्रशासन के लोग यहाँ पर है कि बालू और कोयला के लिए हम 2 बजे रात को जगने कर आज इतना मान लीजिए ओपन मान लीजिए यहाँ पर घटनाएँ हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं। ये चीज़ को मान लीजिए रात में भी देखे थे कि एसएसपी चंद्र कुमार सिंह जी भी रात में आश्वासन दिए थे कि रात में हम लोग पकड़ के लाएंगे, गिरफ्तारी होगा। तो हम लोग भी बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं है, रात भर में हम लोग वेट कर लेते हैं और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम लोग वेट करने का काम करेंगे। पोस्टमार्टम अभी आपका 1 घंटा के अंदर हो जाएगा। हम लोग यही उम्मीद और आशा कर रहे हैं कि जो अपराधी अपराध जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने का सबसे पहले है कि उसको किसी हाल में उसको पकड़ने का काम करें ताकि उससे जो कड़ी से कड़ी जो आपका फांसी का भी सज़ा होगा उसको मिले, यही उम्मीद और आशा करते हैं। अच्छा, एक तरफ अनुराग गुप्ता जो डीजीपी है वो कहते हैं कि हमने जो है एनकाउंटर किया और जो अमन साहू हुए उनको कहीं ना कहीं मेन सरगना को खत्म करने का काम किया, भय का माहौल जो जनता के बीच में बना था उसको खत्म करने का काम किया। क्या लगता है आपको कि एक अमन साहू को मारने से क्या राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर वो सुधर जाएगी? मुझे नहीं लगता कि जैसे कहीं न कहीं अमन साहू वाली घटना ये कहीं न कहीं प्रशासनिक का कुछ अंदरूनी कुछ बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिसमें इनकाउंटर करना होता है जैसे भागने का ये बात है तो मान लीजिए कि जहाँ पर मान लीजिए करना तो उधर ही कर सकते हैं। पुलिस के पास सब चीज़ तंत्र मंत्र सब चीज़ मान लीजिए दौरा की सब जो घटना हुई तो कहीं न कहीं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ कुछ अंदरूनी तो बात जरूर रहा तब जाके मान लीजिए घटना। लेकिन मुझे लगता है कि जो अपराध जो लगातार हो रहा है वो अपराध रुकने का काम नहीं हो पा रहा है। और जितना आज सोचिए हम लोग के बीच में आज सोचिए अब सोचिए एक दिन में 25 दिन में पकड़ नेता का हत्या होना चाहिए, कल मान लीजिए 180 नेता का हत्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं जब नेता का जब हत्या हो जाती है तो आम पब्लिक जो रोड में जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो दुकानदार वैसे भी पैसा से दुकानदार मान लीजिए कि जब हत्याएँ जिंदाएँ होती हैं तो पूरा दुकानदार के लिए एक चुनौती का काम है कि मालिक हो गया है कि गला देख के चला गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पर है कि पुलिस से जो अपराध हो रहा है, जो अपराधी है उसको मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल बढ़ने की वजह से भी गाड़े यहाँ पर घटना है। आप सोचिए कि 2 थाना के बीच में पड़ रहा वकील थाना और रातू थाना के बीच में बीच चौराहे में अगर मान तो कहीं न कहीं एक पुलिस को चुनौती के साथ साथ एक दुकानदार को भी चुनौती का काम किया। आपको नहीं आप साफ तो भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब पुलिस भी इस तरफ कहीं न कहीं तो वो देखें तो सरकार के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी क्योंकि मान लीजिए कि जिस प्रकार से जो घटना हुई फुटेज है, अब मान CCTV फुटेज होने के बाद भी अभी तक पता नहीं चलता तो मान लीजिए क्या आसार उम्मीद हम लोग मान लीजिए यही आसार उम्मीद के साथ तो हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जिसके पास मान लीजिए जो अपराधी जो अपराध किया है उस घटना का जो है जो भी किया है वो कम से कम पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा सुना सके। हम लोग मांग करने के लिए प्रशासन पदाधिकारी इस तरह से जो नेताओं को टारगेट किया जा रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो कहीं नहीं तो बोले कि सरकार पूर्ण रूप से झारखंड सरकार में माननीय हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है खुद और नोट की सरकार बनी है। जो अपराध जो हो रहा है वो अपराध आज आप देख रहे हैं कि मिया योजना के माध्यम से ये कहीं न कहीं लोगों को भेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि 18 लाख लोगों का यहाँ पर नाम कट गया है, 56 लाख में 20 लाख में धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से ये सरकार तो आई 3.5 करोड़ आबादी की पूरा झारखंड प्रदेश में वोटों का तक काम किया और सरकार भी बनी। लेकिन जिस प्रकार से आशा उम्मीद के साथ चुनने का भी तो काम किया था लेकिन जनता के साथ कहीं न कहीं सरकार करने का काम किया था। नहीं तो इससे पहले भी हम अपना वार्ता में बोले कि 12-2 बजे रात को भी देखिएगा बालू और कोयला के लिए पुलिस पदाधिकारी 7-8 जवान वो सुनने का काम करता है। मतलब आप ये इंगित करना चाह रहे हैं कि मतलब जो प्रशासनिक पेट्रोलिंग है रात को होती है, प्रशासन पदाधिकारी अगर सोच लेगा
24 घंटा के अंदर अगर किसी अपराधी को अगर पकड़ना है तो प्रशासन से कोई बड़ा गुंडा नहीं होता। कहते हैं कि पुलिस से गुंडा होता है, सच्चाई है। पुलिस अगर देखना पड़ता